आज शुरुआत है 2025 का गुड बाय 2024 और नए साल में नया चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 1 मोशन। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है मोशन। तो जानते हैं यार ये मोशन आखिर होता क्या है। तो a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a reference point. एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब वह किसी रेफरेंस पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा प्लेस, जैसे ये खंभा आ गया, ये सड़क जा रही है, यहाँ पर एक गाड़ी है छोटी सी एल्टो है, तो उसके बाद चले जा रही है तो रेफरेंस पॉइंट ये खंभा इसके रिस्पेक्ट में जो कार है वो कंटिन्यूअसली मूव करते जा रही है, अपना पोजीशन चेंज करते जा रही है। 5 सेकंड बाद वो यहाँ पर आएगी, फिर 5 सेकंड बाद वो यहाँ पर आएगी। अब ये जो कार है इसके रेफरेंस पॉइंट में ये जो खंभा है ये भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप कहीं जा रहे हैं साइड पे जो पेड़ है ट्रीज है वो पीछे चले जाते हैं, आप आगे आ रहे होते हैं, लेकिन ट्रीज स्टेबल होते हैं एक जगह पर, आप आगे जा रहे हैं, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगता है कि ट्रीज भी हमारे हिसाब से पीछे जा रहे हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया ट्रीज के लिए, हम एक रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारे हिसाब से ट्रीज पीछे जा रहे हैं, ट्रीज के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो बॉडी मोशन में तब होती है जब एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना प्लेस पोजीशन कंटीन्यूअसली चेंज की जाती है। अब मोशन के दो पार्ट्स टू टाइप्स में, एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो आखिर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, तो सबसे पहले सीरीज करते हैं फिर जानेंगे कि ये होता क्या है। तो आखिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो देखते हैं, जब कोई बॉडी डिफरेंट टाइम्स में इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस कवर करती है या फिर डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, ये तो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, तब वो मोशन होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एज एग्जांपल हाईवे पर कार जा रही है, ठीक है, अब 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 15 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 30 मीटर, ऐसे कवर कर रही है। तो यहाँ पर टाइम तो इक्वल है बट इसका जो डिस्टेंस कवरिंग रूटीन है वो अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। या फिर सेकंड में 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर कभी 3 सेकंड में 5 मीटर, या फिर कभी 5 सेकंड में 5 मीटर। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, टाइम डिफरेंट हो जा रहा है, या फिर दोनों ही डिफरेंट हो जा रहे हैं। 2 सेकंड में 10 मीटर, 4 सेकंड में 18 मीटर, फिर 5 सेकंड में 38 मीटर। ऐसे तो जब कोई मैच ना करे तब वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और जब मैच कर जाता है तो वही हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन में। डेफिनेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं a body covers equal distance in different intervals of time, it's said to be non-uniform motion। या फिर a body covers different distance in equal intervals of time, then it's said to be non-uniform motion। And when both are different time and distance, both are different, then it is said to be non-uniform motion। तो चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। तो समझ लिए हम नॉन-यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। एक बार फिर से देखते हैं कि ये होता क्या है। When a body covers equal distance in unequal intervals of time or unequal distance in equal intervals of time, or when both are different, then the body is in non-uniform motion। जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग टाइम के पीरियड में, और जब अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम के पीरियड में,
या फिर जब दोनों ही डिफरेंट हो जा रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम दोनों ही जब डिफरेंट हो जा रहे हैं, तब वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो अब बढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के छोटे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। ये यूनिफॉर्म मोशन छोटा है, इसका डेफिनेशन भी छोटा है, इसका कांसेप्ट भी बहुत छोटा है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग पढ़ते हैं कि एक ज्यादा है, एक कम है, फिर ये कम है, ये ज्यादा है, फिर दोनों ही अलग अलग है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें डिस्टेंस भी इक्वल होगा, टाइम भी इक्वल होगा, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें एक गाड़ी 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 5 सेकंड अगले 5 सेकंड में ये सेम टू सेम इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसमें कोई आगे पीछे नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ज्यादातर देखने को मिलता है ट्रैफिक एरियाज में, मार्केट एरियाज में, जैसे भीड़ भाड़ होती रहती है तो ब्रेक लगाएंगे, फिर एक्सीलरेटर दबाएंगे, तो उसके स्पीड्स में चेंजिंग होते रहती है, टाइम भी अलग अलग होता रहता है। और यूनिफॉर्म मोशन हमें ज्यादातर हाईवेज पर देखने को मिलता है, नो जैम, नो ट्रैफिक, क्लियर वे, सीधा निकलते रहते हैं हम लोग। तो अब बढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो देखिए हम करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आगे होते क्या है। तो ये दोनों अब समझिएगा इजी है, ये दोनों बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई है। डिस्टेंस हो गया ये पहले वाले, ये बड़े भाई, तो ये दूसरे वाले, ये हो गए छोटे भाई। अब डिस्टेंस जैसे हम चलते जा रहे हैं, तो लंबा जो पाथ हो गया वो हो गया हमारा डिस्टेंस, और वही लंबे पाथ को शॉर्टकट में बनाने वाले हमारे छोटे भाई डिस्प्लेसमेंट हो गए। अब जैसे कि डेफिनेशन से समझते हैं, it is the total covered length। अब वही ये हो गया, it is the ये हो गया टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल लेंथ जितना हमने चला वो डिस्टेंस में आ रहा है। और वही डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम ये चलते जा रहे हैं, यहाँ से हम शुरुआत किया, यहाँ तक हम आए, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट। अब ये जो इतना लंबा हो गया ये हमारा डिस्टेंस है, और वही इसका शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया ये। अब रवि को जाना है मार्केट से घर पे, रास्ता ऐसे है, ये हो गया टोटल कवर डिस्टेंस। अब यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ तो जा सकता है, लेकिन रास्ता ही नहीं है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये डिस्टेंस, ये बड़े भाई, ये छोटे भाई, ये लॉन्ग कवर करवाएंगे, ये इजी वे में निकाल देंगे। अब चलते हैं स्पीड, वेलोसिटी, ये होता क्या है उसकी यूज। आई होप आप लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। फिर से एक बार इस तरफ पढ़ते हैं, एक बार फिर से देखते हैं तो क्या है। इट इज द लेंथ, इट इज द टोटल कवर्ड लेंथ। ये जहां तक हम चले हैं, जहां तक हमने डिस्टेंस कवर किया है, वो टोटल लेंथ हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन बतलाता है कि हमने वो डिस्टेंस कवर किया है। और जहां तक हम चले हैं, अपने इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट तक हम चले हैं, उसके क्या शॉर्टेस्ट वे है, इजी वे कौन सा है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक इट इज टाइम टेकिंग पे
में कंज्यूम लेस टाइम। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस टोटल कवर कर रहे हैं हम, यहाँ से वहां तक अगर हम जा रहे हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ से वहां तक हम शॉर्टकट ऐसे निकाल लें तो उसमें उसमें कम टाइम लगेगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा छोटा वही हो गया, ये हमारा हो गया शॉर्टकट। डिस्टेंस बड़ा लंबा खींचता है, बड़ा लंबा वही है, बड़ा वही है, तो ज्यादा देर तक चलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट में काम खत्म कर देगा। अब बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। अब देखा जाए स्पीड एंड वेलोसिटी होती क्या है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो मोशन को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं। अब जानते हैं कि ये होता क्या है। देखा जाए तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी में बताऊंगा ये स्केलर एंड वेक्टर होते क्या है, पहले इसे देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेंगे हम स्पीड nature of by which तो स्पीड फिजिक्स का एक ऐसा नेचर है जो हमें बताता है कि कोई बॉडी स्लो है या फास्ट है, और वेलोसिटी स्पीड का जुड़वा है, ये बड़ा छोटा है नहीं है, ये जुड़वा ही है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, कोई भी स्पीड का वैल्यू ले सकते हैं, बट इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में कभी भी जा सकता है। लेकिन वेलोसिटी के पास एक गिवन डायरेक्शन है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो। वेलोसिटी हमेशा एक गिवन वे में जाएगा, एक गिवन वे में फ्लो करेगा क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है। तो जैसे ये स्पीड का डेफिनेशन है, यहाँ पर हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, और दोनों का यूनिट्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। स्पीड एंड वेलोसिटी ये दोनों का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, और इसी का हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं मीटर पर सेकंड। अब ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में मीटर पर सेकंड का यूज करते हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ हिस्से में रिजल्ट्स में हम देखते हैं जिनमें किलोमीटर पर आवर का यूज होता है। तो आई होप वेलोसिटी एंड स्पीड आप लोगों ने समझ लिया होगा। और ये तो बस एक नेचर है, स्पीड एक नेचर है फिजिक्स का। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम इसके यूनिट से पता लगाएंगे, जैसे किलोमीटर बाय आवर। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। अब इसी से हम इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं, जैसे कि स्पीड इज अ distance traveled by per unit time. Speed is a distance traveled by per unit time. ये जो ये distance traveled by per unit time है, यही हमारा स्पीड है। तो इसका फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने यूनिट में देखा है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर, टाइम का आवर, डिस्टेंस का शॉर्ट यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड। बस इसके यूनिट से या फिर इसके डेफिनेशन से हम इसके फॉर्मूले से हम इसके डेफिनेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, और वही एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन होता है। तो अब चलते हैं एक्सेलरेशन की ओर कि एक्सेलरेशन क्या होता है।
देखा गया है कि एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक टाइम पीरियड के इंटरवल में ये अपना रेट चेंज करते रहते हैं। और इसका डेफिनेशन सॉरी इसका फॉर्मूला change in velocity by total time taken, change in velocity by total time taken हो गया acceleration। अब देखा है ये change in velocity आगे हम इसे पूरी तरह से कैसे लिखेंगे? acceleration है change in velocity। अब मैथमेटिकली चेंज हम डिफरेंस को करते हैं और डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्ट से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। तो वही इसमें सब्ट्रैक्शन करना है बस और कुछ नहीं है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी हम किसी भी चीज का शुरुआत करते हैं जीरो से। हम अभी यहाँ पर है जीरो है, हमारे अंदर कोई स्पीड नहीं है और हम यहाँ पर आ गए, हमारे अंदर कुछ ना कुछ स्पीड होगा जिससे हम मूव कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए 2 मीटर पर सेकंड। अब हमारा 2 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी हो गया क्योंकि हम वहां तक गए और शुरुआत कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी से यानी कि जीरो से। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया 0 मीटर पर सेकंड माइनस 2 सेकंड में हम कवर किए यहां से यहां तक, तो माइनस बाय 2 तो यही हमारा हो गया एक्सेलरेशन। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। Acceleration is equals to final velocity minus initial velocity by time taken। Acceleration में और कुछ नहीं था, acceleration बस एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा कंसेप्ट और इसका यूनिट होता है सेम वेलोसिटी की तरह मीटर पर सेकंड, बट ये ऊपर हो जाता है स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और आप जानेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे एवरेज स्पीड तो होता है एवरेज वाला किस चीज को लेते हैं? इनिशियल भी हो उसमें फाइनल भी हो, दोनों चीज मर्ज हो जाते हैं, वो हमारा एवरेज होता है ना, दोनों को मिला के चलता है। यहाँ पर डिप्लोमेसी हमारा काम करता है। तो एवरेज स्पीड हमारे स्पीड की तरफ से डिप्लोमेसी काम करता है। तो जानते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है? इरेज करते सबसे पहले इसे। अब एवरेज स्पीड जनरल क्या है? तो ये जो है वो स्पीड की तरफ से डिप्लोमेसी का काम करता है। ये जैसे कि दो पक्ष हो गए, दैट मींस ए एंड बी। अब इन दोनों में बहस हो गया, नहीं हम सही है नहीं तो हम सही है। अब बीच में जो तीसरा जन है सी, अब इसे क्या करना है? इसे इसका भी ध्यान रखना है, इसे इसका भी ध्यान रखना है, ये दोनों को देखकर चलेगा। तो ये डिप्लोमेसी, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, तो दोनों में ऐसा वक्त करेगा जिससे बहुत मीठा है। तो वही डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड। अब जिसमें टोटल लग गया यानी कि दोनों को इनिशियल वाला डिस्टेंस और फाइनल वाला डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। अब स्पीड और वेलोसिटी देखिए दोनों जुड़ा है, इसका मतलब नहीं कि दोनों सेम है, इक्वल है। स्पीड है हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों अलग अलग है, दोनों में एकदम एक्चुअल सेम नहीं है दोनों। और ये हमारे फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड हमारी ये इनिशियल स्पीड के सम टोटल, बट वो जो ये है ये फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टाइम नहीं होगा भाई, यहाँ पर ये हमारा है एवरेज वेलोसिटी का। अब देखिए दोनों जुड़ा भाई ये बस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का सम टोटल है। अब ये इन दोनों का सम टोटल बाय 2 है, ये हाफ है। और ये जो टॉपिक है, ये जो कांसेप्ट है, ये उतना यूज नहीं होता है जितना वो होता है वेलोसिटी। तो इसमें उतना हम बात नहीं करेंगे, ये इग्नोरेंस पे इसको डाल देंगे एक्सेप्शन है। लेकिन ये जो है इसे हम
हर नम, हर टेन, हर न्यूमेरिकल में इस पे ध्यान देना चलेगा। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, क्योंकि ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में स्पीड को हम नहीं देते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में हम वेलोसिटी का यूज करते हैं, इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। अब हम चलते हैं रिटार्डेशन की ओर। रिटार्डेशन क्या होता है? तो रिटार्डेशन जो है वो एक्सेलरेशन का नेगेटिव पार्ट है। तो ये रिटार्डेशन इसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और ये जो रिटार्डेशन है वो एक्सेलरेशन का सेम टू सेम है बट नेगेटिव वे में है। जैसे एक्सेलरेशन में क्या होता था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम है। अब ये फाइनल वेलोसिटी लीजिए, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी कम रहेगा तब ये हो गया एक्सेलरेशन में, क्योंकि ये प्लस में है और ये ऑलरेडी माइनस में है। प्लस वाला पार्ट अगर ज्यादा रहेगा तो वैसे ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कम रहेगा और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो एक्सेलरेशन हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है, ये जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो कम होता है माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है वो ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है ये कम है, नेगेटिव वाला ज्यादा है, तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव में आएगा। तो यही होगा हमारा रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन। इसे हम रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट सॉरी वेलोसिटी है, ये दोनों ही सेम टू सेम है, बट रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव वे में रहता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव वे। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, अब जाते जाते वो अपना स्पीड स्लो कर दिया उसने, बस ऑलरेडी वो रिटार्डेशन हो गया क्योंकि उसका फाइनल वेलोसिटी कम हो गया इनिशियल के मुकाबले। तो इनिशियल वाला जब ज्यादा हो गया, इनिशियल किया बस दोनों केस में इनिशियल माइनस में, अब माइनस वाला जब ज्यादा हो गया पॉजिटिव में यानी फाइनल वेलोसिटी कम हो गया, तो वैसे ही हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा। सो माइनस में आएगा, इसलिए हम इसे रिटार्डेशन कहते हैं। अब जो कार है वो जा रहा है, अब उसने अपना स्पीड ग्रो कर दिया, उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया, तो हमारा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो वैसे ही हमारा जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो ये है, ये है। अब गाड़ी का स्पीड जो है वो ग्रो कर रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है माइनस में, फाइनल प्लस में। तो फाइनल वाला जब ग्रो करेगा, पॉजिटिव में जब ग्रो करेगा तो नेगेटिव में ऑलरेडी हमारा कम हो जाएगा और फिर रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव में। इसीलिए एक्सेलरेशन यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, रिटार्डेशन फाइनल वेलोसिटी कम, इस कंपैरिजन में इनिशियल वेलोसिटी की कंपैरिजन। अब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।